गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे आसान चैप्टर है मैथमेटिक्स में। यदि हम बात की जाए कि हीरोन्स फॉर्मूले में हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखी होती है ABC। यदि हम इस ट्राइंगल की हमारे पास साइडों की लेंथ दे रखी है, मान लीजिए इस वाली साइड की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक A, इस वाली साइड की लेंथ है B और इस वाली साइड की लेंथ है हमारे पास C, और हम इसका एरिया इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो वो एरिया इवेल्युएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीरोन फॉर्मूला। तो हीरो फॉर्मूला हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया इवेल्युएट करने के काम आता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। S होता है सेमी पेरीमीटर। जैसे कि पेरीमीटर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी आपके पास शेप दे रखी है, उसकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस B प्लस C। यहाँ पे हमने लिखा है सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर बना उसका हाफ। तो पेरीमीटर क्या बना? A प्लस B प्लस C बाय 2। तो इसे हम डिनोट करते हैं S से। दिस इज नोन एज द सेमी पेरीमीटर। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे जो ये A, B और C ये वाली लेंथ है कि इस वाली साइड की लेंथ, इस वाली साइड की लेंथ, इस वाली साइड की लेंथ क्या है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। रखने के बाद इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और एरिया हमेशा किस में होता है? यूनिट स्क्वायर में। यहाँ पे यूनिट क्या हो सकती है आपके पास? मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, उसका स्क्वायर लिखेंगे। या फिर इस चीज को हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। सेकेंड फॉर्मूले की बात की जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। यदि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, इसके अंदर हमारे पास बेस गिवन है, मान लीजिए मैं इसे बेस मान रहा हूं, और इस ट्राइंगल की हाइट गिवन है जो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डालेंगे हम। तो ये इस बेस के ऊपर टोटल ट्राइंगल की जो हाइट होगी, ये हमारे पास हाइट है। अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का बेस दे रखे हैं और उसकी हाइट दे रखी है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर बात की जाए, यदि मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री का दे रखा है, ये क्या होगा मेरे पास? बेस, हाइट, हिपोटेन्यूज, और ये वाली साइड बोली जाती है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहां से देखा जाए तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डल रहा है ना, और ये क्या है? बेस है। तो यदि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्राइंगल के ऊपर?
90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि हमें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हो। मान लीजिए ये साइड की लेंथ भी ए है, इस वाली साइड की लेंथ भी ए है, और जो ये थर्ड साइड दे रखी है इसकी लेंथ भी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। यदि हमें इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारे पास साइड दे रखी है ए, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर निकल जाएगा। √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला चाहिए जो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है। इसके अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूं, इसे P से और इसे H से। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होगी वो हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या काम आएगा फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास दो साइडें दे रखी हैं, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। यदि इन दोनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी हैं तो हम तीसरी चीज विद द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती हैं।